हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने एक कथा बताई है कि एक बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत पैसे वाला था। उसे पैसे का बहुत अभिमान भी था। उसने एक बार अपने सारे लोगों को, जो कर्मचारी थे उसके यहाँ काम करने वाले, उनको बुला करके कहा कि मुझे सूरज को देखना है रात में। दिन में तो सबको दिखाई देते हैं, पर मुझे रात को देखना है, अभी देखना, अभी रात्रि, अभी देखना। तो जितने लोग काम करने वाले थे, जो उससे वेतन पाते थे, वो बोले ठीक है, हम आपको दिखा देंगे, हम बहुत सारा इंतजाम करेंगे और आपको सूरज दिखाई देंगे रात को। कुछ होशियार लोगों को छोड़कर सब जुड़ गए। कोई लैंप लाया, जो उस जमाने में था, लालटेन या दिया, जितना भी प्रकाश देने के साधन थे सब जमा कर दिया ला करके। कितना भी प्रयास किया उन लोगों ने, पर सूरज तो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि सूरज तो सिर्फ दिन में दिखाई देते हैं, रात को तो सूरज दिखाई देते नहीं है। सबका प्रयास पूरी तरह से निष्फल हो गया। सवेरा हुआ और अपने आप सूरज दिखाई दिए, जैसे सबको दिखाई दिए वैसे उसको भी दिखाई दिए। तो ये कहानी बता करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमें बताते हैं कि इसी प्रकार भगवान को, वैष्णवों को, गुरु को, शास्त्र को हम अपने मर्जी से नहीं जान सकते। हमारी मर्जी हुई और शास्त्र हमारे सामने प्रकट हो जाएगा, हमारी मर्जी हुई भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, या हमारी मर्जी हुई तो हम गुरु को समझ जाएंगे, बड़े बड़े वैष्णव को समझ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब भगवान की इच्छा होगी, वो प्रकट होंगे हमारे सामने, तो हम उनका दर्शन कर पाएंगे। जब शास्त्र चाहेगा कि हमारे सामने वो प्रकाशित हो, हमें ज्ञान दे, तो शास्त्र का ज्ञान भी हो जाएगा। जब गुरु चाहेंगे कि इस शिष्य को मेरे बारे में पता चले, तो गुरु के बारे में हम समझ जाएंगे, या किसी बड़े वैष्णव के बारे में समझ जाएंगे। परंतु यदि हम जबरदस्ती भौतिक तरीके से उनके मर्जी के खिलाफ उनको जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, हम नहीं जान पाएंगे। भगवान को या गुरु को या श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को, जो शास्त्र हैं, वेद पुराण जो भी हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ उनके कृपा से ही हम समझ सकते हैं। तो उनकी कृपा हमारे ऊपर कैसे होगी? जब हम विनम्रता पूर्वक प्रयास करेंगे और बहुत प्रयास करेंगे, बड़े बड़े आचार्यों और वैष्णवों की कृपा प्राप्त करेंगे, तो हम भगवान को जान सकते हैं, तो हम भागवतम और भगवत गीता को समझ सकते हैं, तो हम गुरु के बारे में जान सकते हैं। यदि हम अहंकारवश चैलेंजिंग मूड में जानने की कोशिश करेंगे तो असंभव है। जैसे रात को सूरज को हम नहीं देख सकते हैं, पर दिन में सूरज देवता अपनी मर्जी से आते हैं, हम उनको देख सकते हैं। इसी तरह अपनी मर्जी से भगवान हमें दर्शन देंगे तो हम उनको देख सकते हैं। अपनी मर्जी से गुरु अपने बारे में कुछ बताएंगे तो हम उनके बारे में जान सकते हैं। नहीं तो हमारे सामने रहने के बावजूद भी हम इन चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। भागवतम को, भगवत गीता को हम कितना भी पढ़ लें, यदि उनकी कृपा नहीं है तो हमें ज्ञान नहीं होगा। हमें श्लोक याद हो जाएंगे लेकिन ज्ञान नहीं होगा। तो ये है हिज होलीनेस। किसी भक्त ने कहा है आप हिज होलीनेस मत बोलिए, परम पूज्य बोलिए। देखिए, आदत के कारण हम बोलते हैं हिज होलीनेस, मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं रहता है। तो परम पूज्य बोलिए या हिज होलीनेस बोलिए, एक ही बात है। पूरी तरह से शुद्ध हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदत बनी हुई है सारे भाषाओं को मिला करके बोलने की। तो परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमें ये शिक्षा देते हैं। प्रयास करो और अच्छे से भक्ति करो, अंदर से शुद्ध और सरल रहो, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। हरि बोल।